सत्ता की लोभ और सत्ता की चाहत कब किसको क्या कुछ करा दे यह कहने योग्य नहीं है। कल वीआईपी का गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ। अगर हम वीआईपी की बात करें तो वीआईपी का सुप्रीमो मुकेश सहनी आज से कुछ समय अगर पहले की बात करें तो उन्होंने एक संकल्प यात्रा निकाला था, जिस संकल्प यात्रा के तहत वो तमाम उस क्षेत्र में गए जहां पे उनके समुदाय के लोग ज्यादा या उनके चाहने वाले लोग ज्यादा थे, और वहां पे जाने के बाद रैलियां की, रैलियां में भाषण भी किए, और भाषण के अंत में एक संकल्प दिलाते थे, वो भी गंगाजल के साथ। और गंगाजल के साथ संकल्प दिलाते थे और दिलाने के बाद लोगों से यह अपील करते थे कि अपनी एकजुटता इतना दिखा दीजिए कि दिल्ली की जो तख्त है वह हिल जाए। और दिल्ली की तख्त यानी सीधा साधा अगर बात करें तो सीधे निशाना नरेंद्र मोदी पर करते थे। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए दिखावे का, जिससे लगे कि बिहार में मुकेश सहनी की पहचान कुछ अलग है। यह मुकेश सहनी खुद अपने उन तमाम जनता जनार्दन से कहे थे जो उनके चाहने वाले थे कि आप इतना भीड़ जुटा दीजिए कि दिल्ली के भी लोगों को लगे कि हमारी पहचान बिहार में है। और उन्होंने वो तमाम चीज किए, वो सोना के बस पे भी घूमे, वे तमाम चीज किए, लेकिन उनका दाल जो है बीजेपी के साथ नहीं गला। और अंत में सीट शेयरिंग भी हुई, लेकिन वीआईपी के सुप्रीमो जो मुकेश सहनी जी थे उनको किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन अंत में लालू प्रसाद यादव से वो मिले, और लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद कल महागठबंधन के साथ वीआईपी का गठबंधन हुआ और वीआईपी को 3 सीट दिया गया। गोपालगंज, अजहरपुर और मोतिहारी का सीट दिया गया। लेकिन मोतिहारी के सीट में सूत्रों से यह पता चल रहा है कि मोतिहारी का सीट जो है वो वीआईपी के खाता में गया है, लेकिन आरजेडी के रजामंदी से वीआईपी का जो सीट है वह मोतिहारी से उतारा जाएगा। इसमें आरजेडी का भी हाथ होगा उस कैंडिडेट को उतारने में। तेजस्वी प्रसाद यादव किसी भी हालत में वे तमाम सीटें जीतना चाहते हैं जो उन्होंने सीट बांटी है, वो एक भी सीट खोना नहीं चाहते हैं। और लगातार बिहार में वे तमाम चीज अपनी रैलियों के माध्यम से बता रहे हैं। अभी आज से कुछ समय पहले वह दिल्ली में गए थे, जहां से उन्होंने दहाड़ते हुए एक गाना गाया था मोदी जी के ऊपर, और उस गाना काफी चर्चा का विषय था। और बाद में आने के बाद वीआईपी का संघ का गठबंधन हुआ है। लेकिन बात कहना यही है कि वह मुकेश सहनी जब रैली कर रहे थे उस समय अपने भाई, अपने चाहने वाले पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ तमाम संकल्प दिलाते थे और एक ही बात बोलते थे कि दिल्ली तक गूंज इसकी जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि उनको बीजेपी के साथ गठबंधन करना था। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ नहीं, तो उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। और उन्होंने भाषण के तौर पर भी आरजेडी को सीधा निशाना साधा था, लेकिन वे तमाम निशाना जो साधा गया था वह फेल हो गया और अंत में आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिए। 3 सीट मिला है। हालांकि चुनावी रणनीति है, चुनावी पहल है, चुनावी दौर है, क्या कुछ आगे हो सकती है यह किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कामों के प्रति, अपनी बातों के प्रति जिस तरह से खरे उतरे हैं, लग रहा है कि बिहार में इससे पहले जो 39-40 जो सीटें बीजेपी जो जीती थी, वे सीटें इस बार लगभग 20-30% सीटें जो हैं वह डाउन होना तय है। क्योंकि कुछ होगा, यह चुनावी दौर है, चुनावी परिणाम आने में अभी समय है, चुनाव शुरू होने वाली है। क्या कुछ होगी आगे की प्रतिक्रिया, ये तो तमाम वक्त ही बताएगा।